जे कमी तुझे मुझे सर्वजी मिला दे। तो कितना सुंदर बात है। मानो प्रभु ने जख्म उड़ाया, इसलिए हमें सब कुछ मिल गया। कितना बड़ी बात है, कितना सुंदर गीत। गीत गाने के समय हमारा दिल छू लेता है। मराठी में है तो भी मैं समझ लेता हूँ। मानो बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या नहीं किया, है ना। आज हमें रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें हमारे लिए सब कुछ सह लिया है। अभी हमें विश्वास करके आनंद मनाना है। जो भी विश्वास करता है वो आनंद मनाता है ना। जो भी प्रभु में विश्वास करता है वो हमेशा आनंद रहेगा। जब वो यहीलर मानव प्रभु पर विश्वास किया और उनको चेलों को घर में लेकर गया, वहाँ पर ऐसे लिखा है पूरा घर, है ना। मानव 16 अध्याय के 34 वचन में सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखा, परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। कितना अनमोल बातें की। प्रभु पर विश्वास करके आनंद किया, है ना। प्रभु में विश्वास करने के लिए अनुग्रह मिलना तक एक बहुत बड़ा दान है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमें इतना आनंद होने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, ये हमें जानना जरूरी बात है ना। मतलब पाप हमें कितना भयंकर अवस्था में पहुंचाया था, प्रभु से दूर किया, वो आनंद पूरा नष्ट करवाया, है ना। लेकिन प्रभु ने हमको छोड़ा नहीं। प्रभु ने हम पर कितना बड़ा दया किया है, तो ये सब लौटाने के लिए प्रभु ने पद्धति तैयार किया। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें पापियों को बचाने के लिए आके प्रभु को अपना खून बहाना पड़ा। वो स्वयं मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, है ना। यीशु मसीह अपना आखिरी उस पिसगा का दिन में चेलों को जब दाखमधु देने के समय में एक सुंदर शब्द कहा, मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखो, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया हुआ उस पवित्र लहू का यादगारी आज भी हमारे बीच में प्रभु का मेष है। ये मेष में रोटी और दाखरस है। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह का शरीर को और दाखरस प्रभु का लहू को हमें बनाता है। प्रभु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। उस लहू के द्वारा हमें पाप का क्षमा मिला। बहुतों की पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहाया। आपको मालूम है, यह बात यीशु मसीह भविष्य में आकर के मानव जाति का उद्धार करने के लिए लहू बहाएगा। उस बात को विश्वास करने वालों के लिए पहले बलि का एक नियम दिया था। तो इसलिए जो भी ये विश्वास करता था वो लोगों को बलि चढ़ाता था। वो लोगों का बलि से भी पाप क्षमा मिलता था क्या? नहीं मिलता था, है ना। लेकिन प्रभु का लोगों को मूसा ने जब वो व्यवस्था पढ़कर सुनाया तो उन लोगों ने बोला हम ये व्यवस्था मानेगा। तब मूसा ने क्या किया था? जब निर्गमन का किताब में हम पढ़ता है उसका 24 अध्याय उसका 7 और 8 वचन, निर्गमन उसका 24 अध्याय का 7-8 वचन, वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। देखा, वो सारे बात हम मानेगा। ये बात में वो लोगों ने जब वचन दिया तब मूसा ने क्या किया? तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधे है। देखा, ये सारे वचनों को पालन करना। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन वचनों में बना नहीं रह पाया है और उन लोग कभी भी बार बार इस प्रकार का बलि करते थे। हम लोग देखते हैं कि मानो बलि चढ़ाने से भी हमको वास्तव में क्या नहीं मिलता? पाप क्षमा नहीं मिलता था, है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 4 वचन, यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मतलब बैलों और
पत्थरों के लहू पापों को दूर करना अनहोना है, मतलब असंभव है। उससे हमें छुटकारा नहीं मिलता था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने उसी समय में मतलब पुराना नियम के लोगों को एक वचन दिया था, क्योंकि वो नियम को भी मैं बदलूंगा, है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय का 31 वचन, यिर्मयाह 31 का 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। नया वाचा बांधेगा। ओह, देखा, प्रभु एक नया वाचा बांधेगा करके प्रभु ने बताया। वो बताने के लिए प्रभु स्वयं क्या किया, जब इब्रानियों के पत्री उसका 10 अध्याय का 9-10 वचन, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। इतना अनमोल बात है, मतलब पुराना उन बातों को हटा करके प्रभु ये नया नियम लोगों पर अलो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, है ना। पवित्र दो करके जन्म लिया, पवित्र दो करके जीवन बिताया, भावियों के लिए सूर्य पर मरा और अपना पवित्र लहू बहाया। कितनी बड़ी बात है ना। भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा पाप क्षमा न होने का प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद की लहू हमारे लिए बहाया। कितना अनमोल बात है प्रियो, हमारे लिए उस महान छुटकारा का कार्य करने के लिए। इब्रानियों 9 अध्याय का 12 वचन, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा देखा, हमेशा का छुटकारा हमारे लिए प्राप्त किया। हमें उस लहू के द्वारा हमेशा के लिए शुद्ध भी किया। यीशु मसीह के लहू में कितना बड़ा सामर्थ्य भी हो हमें मिला हुआ ये छुटकारे को हम लोग सही रीति में जान करके हमारे दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए, है ना। आज हमारे जीवन में हम लोग जब प्रभु के बस्ती में आता है तो हमें आराधना का योग्य बनाने के लिए, हमें प्रभु का निकट आने के लिए मेरा प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया, वो बात को हमें जानना चाहिए, है ना। मतलब मंडली के लिए जो प्रभु ने कार्य किया बहुत बड़ा कार्य है। मनुष्य को बनाने के लिए या सारा सृष्टि को रचने के लिए प्रभु को कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ, परंतु प्रभु को मंडली को जीतने के लिए, मंडली को अपनाने के लिए प्रभु को बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। आप देखा, है ना। मतलब हम लोग प्रभु के लिए बहुमूल्य है, कारण प्रभु ने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है ना। प्रभु का पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, है ना। उस लहू के द्वारा हमें मिला हुआ आशीष की बातें हम लोग सही रीति में जानना चाहिए। कितना भी बात समझाएगा तो भी लोग नहीं समझते, है ना। सबसे बड़ी बात है कि मतलब परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु के निकट जाएगा तो मरेगा, है ना। मृत्यु पक्का है। इसलिए हमें पवित्र करने वाले यही बात प्रभु का लहू है। जब इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय का 22 है, इब्रानियों 9 अध्याय का 22 व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। देखा, व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाता है। तो ये लहू हमें क्या करता? शुद्ध करता। यीशु मसीह की लहू का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। जो भी प्रभु यीशु मसीह की लहू मेरे लिए, मुझे पापी के लिए बहाया, ये बात विश्वास करने वाला, मानने वाला, उनको सबको उनका जितना भी बड़ा पाप है वो पाप से उन्हें प्रभु छुटकारा देता या उन्हें शुद्ध करता। वही बात हम लोग नया नियम में मतलब पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 7 वचन की आखिरी भाग में बढ़ता है। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना, एक भी नहीं रह जाता, है ना। सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता। मैं सोचता हूँ मतलब एक बार मार्टिन लूथर प्रभु का सत्य वचन को सुनाते हुए जब प्रचार कर रहा था तो रोमन कैथोलिक लोग उनका एकदम खिलाफ में आया। उनको कैसा भी दोषी ठहराने के लिए
उन्होंने मार्टिन लूथर का जिंदगी को जांच पड़ताल करके उनका बहुत कमियों को दीवारों में लिखने लगा। मार्टिन लूथर ये भी देखता है उनकी बुराई लिख करके रखा है, और वास्तव में उनके जीवन में ऐसे कमियां था, तो वो उसको बहुत निराश कर दिया। वो एक दिन बहुत दुखी हो गया। वो दुखी होकर के जब वो प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर प्रभु का आत्मा ने उसको याद दिलाया है, मतलब तो क्यों दुखी होता, तुझको मैंने छुड़ाया है ना। उस समय में उसको वो प्रकाश मिला, बोला प्रभु यीशु के लोगों मुझे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो उन्होंने अपने साथियों को बोला वो लिखा हुआ उसको नहीं मिटाना। उनका साथीदार लोगों ने उसको मिटाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने बोला वो मत मिटाओ, उसके ऊपर ये वचन लिखो। क्या लिखना, प्रभु यीशु के लोगों हमें सारे पापों से शुद्ध करता। तुमने ये बोला हुआ बात सही है, मैं कबूल करता हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा मैंने छुटकारा पाया। उस समय में पाप क्षमा के लिए उन लोग पेमेंट भरता था है ना। पेमेंट के ऊपर एक एक पापों का पेमेंट बोलेगा। हाँ, मैंने सिनेमा देखा 500 रुपया मैंने झूठ बोला 200 रुपया, ऐसा वो इकट्ठा करके बिल देता, वो बिल भरता तो उनको पाप क्षमा का वो लोग अनुमति देता, तेरा पाप क्षमा हो गया। परंतु मार्टिन लूथर ने बोला ऐसे पाप क्षमा नहीं होता, पाप क्षमा देने वाला प्रभु है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें पाप क्षमा देने का सामर्थ्य है। तब लोगों का आंखें खुल गया, लोगों ने वो काम छोड़ दिया, पैसा दे करके पाप क्षमा पाने का हमारा बात छोड़ दिया, यीशु पर विश्वास किया, लोगों ने छुटकारा पाया। प्रयोग तब उनको याद आया, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की लोगों से जब पाप क्षमा मिला तो हमें प्रभु का निकट जाने का भी याद है। वो याद भी ये लघु देता। जब एफेसियों का पत्री में 2 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, एफेसियों 2 का 13, आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे। देखा, हम पहले दूर थे, पाप के कारण क्या हो गया, हम प्रभु से दूर चला गया था। पाप हमेशा हमें दूर करता है। देखो, जब यदन वाटिका में जब पाप हुआ तब प्रभु चलने का आवाज सुनकर आदम हवा दूर भागने लगा। वो भागते भागते गया है, तब प्रभु बोलता है कि आदम तू कहाँ है। देखिए, वो बोलता है तेरा चलने का आवाज सुनकर हम डर गया। देखा, पाप हमेशा क्या लाता, डर लाता है ना। दुष्टात्मा एक डर की आत्मा है। दुष्टात्मा जिसमें काम करता है वो बहुत बातों में डरता है। कल भी मेरा ऐसा एक व्यक्ति के साथ, एक पेंटेकोस्ट का एक बहन है, बहुत अनिवार्य करता है लेकिन वो बहुत डरता, वो डर की आत्मा पाया। अभी मैंने उसको एक नए के ऊपर हम लोग वीडियो में बातचीत किया, बॉम्बे से है, तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ये सब कबूल किया। शायद अगला हफ्ता में हमारे बीच में आएगा, तो बहुत बड़ी बात है। प्रियो, कितने लोग ऐसा झूठे झूठे बातों में, भक्ति के रूप में शैतान उनके जीवन में कार्य करके उनका जीवन को बिगाड़ रहा है। हमें ये बात को जानना है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हम दूर थे, कारण पाप था, लेकिन यीशु मसीह के लोगों ने क्या किया, वचन पढ़ना वापस एक बार 2 का 13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखा, वो लहू पर विश्वास करने के द्वारा हमें दूर करने वाला पाप को प्रभु ने धो डाला। आज प्रभु के निकट में जाने के लिए हमें कुछ भी डर नहीं, कुछ भी डर नहीं। कभी भी हम लोग ऐसा भी नहीं जाता, अब्बा पिता कहते भी जाता। हमें मतलब अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा प्रभु ने दिया। जो भी क्षमा पाया उन्होंने आत्मा भी पाया है न। कितना अनमोल बात है। हम अब्बा पिता कहते हुए कभी भी डैडी के पास जाने के लिए कोई समय का लिमिट है क्या? नहीं, तुम 5 मिनट पहले भी मुझे मिला था, अभी 2 घंटे के बाद में आना, ऐसे बोलेगा? यही हो, प्रभु कभी ऐसे नहीं बोलता। ओ प्रभु के पास, प्रभु के संतान को कभी भी जा सकता। हम लोग सोचो वो भी कैसा,
हिम्मत के साथ, है ना। हाँ, जब इब्रानियों 4:16 आपको मालूम है। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले। हाँ, यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखा, बोलने का मतलब हम प्रभु की उपस्थिति में एक दिन में कितना भी बार, 1 घंटे के अंदर कितना भी बार यह बांध करके जा सकता है ना। हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारे प्रभु इतना महान प्रेमी प्रभु है। प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में आने में आज हम डरता है क्या? किसी प्रकार का डर हमारे जीवन में कार्य करता है क्या? यह हमें परखना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है तुम बार बार, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों के द्वारा प्रभु के निकट आने के लिए आपको प्रभु ने हमारा मार्ग खोल दिया है। कितना बड़ी बात है ना। आज हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। हम लोग एक समय में भावी होकर जीने के समय में हमें कोई आशा नहीं था। हमारे जीवन में हम कैसा प्रभु से भेंट करेंगे उसका कोई भी मार्ग नहीं था। हम लोग बहुत दुखी और निराश था, और जो प्रभु का सत्य वचन हमें ये बात का प्रकाशन दिया, बहुत बड़ी बात है। आज हमारा छुटकारा हो गया। कैसे हुआ छुटकारा? लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी सूली पर अपने पवित्र लहू क्यों बहाया? हमारा छुटकारा के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। आपको मालूम है मत्ती 20:28 में प्रभु ने बोला, मैं सेवा हमारा कराने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए और बहुतों का छुटकारे के लिए अपने प्राण देने के लिए आया। प्राण कैसे दिया? अपनी लहू बहाने के द्वारा, क्योंकि प्राण कहाँ पर है? प्राण लहू में है। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी लहू बहाया, अपने प्राण दे करके हमें छुटकारा दिया। इसलिए हमेशा भक्तों का ओटो में एक गीत है ना। हाँ, वो नया गीत क्या है? हमेशा हम गीत गाने वाले लोग हैं। स्वर्ग में भी हम प्रभु की आराधना करेंगे, है ना। हमें बहुत बड़ा पदवी में प्रभु ने लाया है, बहुत बड़ा पदवी में। सच्चा आराधना यहाँ पर भी और अनंत काल भी, है ना। सही आराधना में कर पाता है कि नहीं, ये बात को जानना। इसलिए वहां पर होने वाला गीत आपको सबको मालूम है ना। जब प्रकाश सभा की 5 अध्याय 9-10 बजे नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखा, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाए। देखा, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमें प्रभु ने मोल लिया, हमारे छुटकारा का दाम चुकाया। कितने लोगों को विश्वास है कि आपका छुटकारा का दाम चुकाया है ना? हाँ प्रियो, प्रभु ने एक काम सूली पर किया ना। आज हमें कभी भी ऐसे बातों पर संदेह करने की जरूरत नहीं। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो ये कबूल करता है, मेरे छुटकारे के लिए मेरा प्रभु ने दाम दिया। इफिसियों का पत्री में 12 अध्याय का 7 वचन में भी हम लोग ये बात को मतलब प्रभु के द्वारा मिला हुआ छुटकारा का महत्व वहाँ पर भी बढ़ता है। उसकी लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलेगा नहीं, हमें मिला है ना। हमें छुटकारा मिला। प्रियो, हम छुटकारा पाया वो लोग कितना आनंदित होना चाहिए, है ना। कितना खुशी से उसका जय जयकार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपने लोगों नहीं बहाया होता, आज हमें ये अनुभव नहीं मिलता था। इस लहू का एक बहुत बड़ी बात रोमियों का पत्री 3 अध्याय का 25 वचन में हम देखते हैं। रोमियों उसका 3 अध्याय का 25 उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने वालों को मिलता है ना। आज भी कितने लोग अभी भी पाप का दलदल में दुखी और निराश होकर के जीवन बिताता है। पर जो एक पापी को ये जानना चाहिए, ये मानना चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में जो लहू बहाया वो मेरा प्रायश्चित का लहू था। मेरा पाप से मुझे छुटकारा देने के लिए था। प्रायश्चित का अर्थ आपको मालूम है, मतलब दूसरा एक व्यक्ति मेरा पाप का सजा उड़ाना। तो मेरे पाप का सजा कौन उड़ाया? हाँ, यीशु मसीह।
यीशु मसीह हमारे बदले में हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित का लहू बहाया, उन्होंने वो प्रायश्चित कर दिया। ये कितना अनमोल बात है प्रियो। आज हमें उसका बारे में कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। यीशु मसीह का पवित्र लहू मेरे प्रायश्चित के लिए बहाया गया। यीशु मसीह मेरी पाप का स्थान लेकर के मेरे लिए वो कार्य किया। ये बात को मानना एक पापी का पाप से छुटकारा पाने का मार्ग है। जीवन का मार्ग प्रभु की आत्मा हमें प्रकट कर देगा, तभी हम समझेगा। इसलिए वो प्रायश्चित का लहू है, मतलब अभी प्रभु के साथ हमें मतलब मेल कर दिया है। फिर भी आप अभी भी आपका बारे में सोच करके प्रभु से दूर जाता है तो वो अज्ञानता है। प्रभु ने जो किया हुआ काम पर विश्वास करना, उस बात का अनुभव को लेना, ये बहुत बड़ी बात है। आज कितने ऐसे लोग हैं अब क्षमा पाने के बाद में भी प्रभु की संगति में जाने के लिए डरता, इसलिए वो संगति से दूर रहता। ऐसे होना चाहिए नहीं है ना। यीशु मसीह ने हमें अपने पिता के साथ का संगति में लाया, उसने अपनी लोगों राज्य के लिए बहाया। न पहले योगना में योगना वो बात को स्पष्ट करके बताने की समय में कहता है, पहले योगना 4:10 हो जाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित देखा, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा है, अपने पुत्र को भेज करके है, अपने पुत्र को वो भी कैसे भेजा, हमारी समानता में है ना। जब इब्रानियों के पत्री में ऐसा वो दोनों वचन जोड़ कर पड़ेगा तो कितना अनमोल कार्य पिता ने अपने पुत्र को भेज कर हमारे लिए किया। उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, इब्रानियों 2:17 में उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा, हम अपने भाइयों की समान बने। इतना बड़ी बात है प्रियो, सब बातों में अपनी भाइयों की समान बन करके प्रियो ये दुनिया में आकर हमें प्रेम देकर हमें बचाने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। कितना अनमोल कार्य प्रभु ने किया। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये बात हरेक विश्वासी हमेशा याद करना चाहिए। याद करके हम प्रभु का महिमा करना चाहिए। इसी प्रकार अब क्षमा पाने के लिए प्रभु ने जब अपनी लहू बहाया तो उसे हमें क्या हो गया, हम धर्मी बन गए। हम कैसे धर्मी बना, हम कोई धर्म के काम करके बना क्या, नहीं। हम भाभी होने के कारण कितना भी अच्छा काम करे तो भी हम प्रभु का दृष्टि में धर्मी कभी नहीं मिल सकता था, नहीं बन सकता था। क्योंकि मनुष्य का धर्म के काम कैसे है, हाँ यशायाह 60:6 में लिखा है, वो मैले हुए चिंदी के समान एकदम गिद्दी है, मतलब रद्दी है, कोई काम का नहीं, वो अशुद्ध है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू, जब रोमियों का पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ, कितना सुंदर शब्द है प्रियो। अभी प्रभु के लहू के द्वारा प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया या हम धर्मी बना। यीशु मसीह के पवित्र लोगों में विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति आज उसको पाप नहीं सताएगा। तो आपको मालूम है, कभी भी अपन कुछ भी गलती करता है तो तुरंत मतलब अपना मन गवा जाता ना, तूने वो पाप किया, तूने झूठ बोला, तूने धोखा दिया, तूने उसको फंसाया, पक्का बोलता है ना, वो बोलते रहता। पर जो जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग धर्मी जब होता है, उसके बाद में वो बात नहीं आती, सब खत्म हो जाता, सब खत्म होता। इसका मतलब बाद में भी पाप करेगा तो आएगा, पाप करेगा तो आएगा, तुरंत हमें क्या करना, कबूल करके उसको छोड़ना। बहुत बड़ी बात है। हम लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए, उसके लिए हमने वो उसका 5 वचन में लिखा ना, रोमियो 5 का 5 वचन में। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास से धर्मी ठहरे। देखा, विश्वास से हम धर्मी ठहरे। ये सब बात हमें कैसे प्राप्त हुआ, विश्वास के द्वारा। लेकिन वास्तव में हम विश्वासी है क्या, कितने लोग बोल सकते हैं मैं विश्वासी। विश्वासी का चिन्ह क्या मालूम है,
ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर ये वेदांत सब सुनने के टाइम पर हमको बहुत अच्छा लगेगा, पर तो मैं एक उसका सच्चा जीवन का अवस्था बनाता हूं। एक विश्वास है तो आप बोलेगा, क्या बोलेगा? सुसमाचार बोलेगा। क्या बोलेगा? विश्वास है तो एक सच्चा विश्वासी मुंह बंद नहीं कर सकता। मतलब दूसरा कुरिन्ती 4 का 13 में लिखा है, इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। क्या बोला? गाली बोला? क्या बोला? सुसमाचार बोला। समझ में आ रहा है क्या? जो सुसमाचार नहीं बोलता उसको विश्वास ही मत बोलो, उसको प्रभु का चेहरा मत बोलो, उधार पाया करके मत बोलो। प्रियो, उधार पाया हुआ एक विश्वासी का सबसे बड़ा चिन्ह है, वो जो भी मिलेगा उसको सुसमाचार देगा। मैं यहाँ की मंडली के प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अधिकतर लोग, अभी भी कुछ लोग नहीं बोलता, लेकिन अधिकतर लोग बोलते हैं, उनके लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। लोग समझता है सही विश्वासी कहने के लायक है, पर तो बहुत लोग दाढ़ी पर ऐसे बोलो, जीव है क्या? जीव देखा, बोलता ही नहीं। बाकी दुनिया की बात बोलने के लिए बाप पे क्या बोलते ना, तुम्हें बाबा शर बहुत ज्यादा बात करता, और तो सुसमाचार देने के लिए मुंह नहीं खोलता। तो खुदाई की बात है ना भैया, प्रभु ने हमें खरीदा, प्रभु ने हमें छुड़ाया, प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया, और हम सच्चा धर्मी है तो हाँ, वो जरूर सच्चा। ये सब विश्वास के द्वारा हमने प्राप्त किया, ये सब प्राप्त हुआ है कि नहीं उसका चिन्ह है। विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। क्या बोला? सुसमाचार है ना। कितने लोग बोलता, और सुसमाचार नहीं बोलना पाप है। हाय 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 है ना। सुसमाचार नहीं बोलेगा तो मुझे, और वो बोलता है तो हमारे एकत्र भी वही है। ओ कितना बड़ी बात है, हमें परखना है। मैं आज विश्वास के द्वारा ये सब प्राप्त किया करके मैं कहता हूँ, परंतु वो विश्वास का जीवन मुझ में है क्या? और मैं विश्वास में जीता है तो मुझे जो भी मिलेगा मैं उनको प्रभु का प्यार बांटेगा, प्रभु का। आज बहुत लोगों में उनका आनंद पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आनंद कभी कभी आता। रात को एक जीवी है चमकता कभी कभी, ऐसा चमकने वाले लोग मरने पर है, कोई फायदा नहीं। प्रिय, हम लोगों का विश्वास जिंदा विश्वास है तो वो व्यक्ति अपना जिम्मेवारी को अच्छा समझेगा और वो बोलेगा। बोलते रहना प्रिय, कोई भी मिला ये बोलने के लिए कभी भी शर्माना नहीं। शर्माएगा तो प्रभु का आगमन में प्रभु भी शर्माएगा, धोखा हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोह के द्वारा छुटकारा पाया वो लोग, धर्मी ठहराए वो लोग, पवित्र किया वो लोग को क्या करना चाहिए? सुसमाचार का दुहाई देना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद हो। अन्य प्रभु ने हमें क्या किया? इस लोह के द्वारा पिता से हमें मेल कराया। क्या कराया? मेल कराया। कोई छोटी बात नहीं प्रियो, हम पाप की दिशा में प्रभु का वही था, परंतु यीशु मसीह की लहू हमें प्रभु से मेल कराया। आज प्रभु के साथ हमारा थोड़ा भी दुश्मनी नहीं। मेरा पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 20 उसके लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर। बस प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमें मेल कराया। हमें डरने की जरूरत है? मेल हो गया, दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी। वो वजन बहुत सुंदर है, रोमियो 5 का 10 वजन है। प्रभु ने अगर हमारा मेल कराया है तो, और वैरी होने की दशा में, कौन सा दिशा में मेल कराया? वैरी। हम प्रभु का दोस्त नहीं था,
हम प्रभु का वैरी था, प्रभु से दूर था, प्रभु के साथ कभी मिल नहीं सकता था और ये दोस्ती में कोई ला नहीं सकता था। ये हमारी परिश्रम से नहीं हुआ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा वैरी होने की दिशा में हमारे क्या किया आगे, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएगा? कौन सा उद्धार? शरीर का उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उद्धार पाया है, मेल हो गया है, हमारा नए जन्म हो करके रोज प्राण की उद्धार पाते पाते प्रभु के आगमन में हमारा शरीर का उद्धार पक्का पाएगा, कोई डाउट नहीं। बड़ा तो निसंदेह की बात है। आज भी प्रभु आएगा तो यहाँ पर बैठा हुआ में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, नया जन्म पाया, वो सब लोग उड़ा लिए जाएंगे। क्योंकि ये लघु का सामर्थ्य आज है, स्वर्ग का द्वार हमें देख करके अपने आप खुल जाएगा। उधर जाकर रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उधर जाकर के रुकने की जरूरत नहीं। इसलिए जब इब्रानियों का पत्री में वो वचन वाला पढ़ने के टाइम पर हम कितना नाचना चाहिए, 10 अध्याय उसका 19-20 वचन। जब हम यीशु के लहू के द्वारा हमेशा ये बात है हमारे जीवन में, ये लहू हम भूलना नहीं। हमारे जीवन में जो भी मिला प्रभु यीशु के लहू के द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। हमारा विजय जीवन का रहस्य प्रभु यीशु मसीह का लहू है ना। वो लहू के द्वारा क्या हुआ यहाँ पर? नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया है। हाँ प्रियो, हम स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें हिम्मत मिल गया है, हमें यहाँ मिल गया है। बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन के लिए प्रियो। जो भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसके लहू के द्वारा धोया गया, वो जरूर स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। कैसा मिलेगा, कौन सा अवस्था में मिलेगा, वो तो उधर जाने के बाद भी मालूम पड़ेगा। क्योंकि उसकी तैयारी एक लोगों ने कैसे किया वो व्यक्ति को और प्रभु को मालूम, और वो बात प्रभु के न्यायासन के सामने प्रकट हो जाएगा। और जो प्रयोग एक कितना अनमोल बात है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है ये नया वाचा का लहू है। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। हमें ये बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए। मनुष्य के लिए असंभव का कार्य सब उस लहू के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए किया। इसलिए प्रयोग आज भी जब प्रभु यीशु मसीह के बहाया हुआ पवित्र लहू की यादगारी के लिए हमें दिया हुआ उस दाखिल के और हाथ बढ़ाने से पहले हमें ये बात को पार कर देखना है, मेरे जीवन में मैं आज प्रभु से मेल खा करके उस विश्वास में जीवित है क्या, मैं एक सच्चा मसीह होकर के जीवन बिताता है क्या। प्रभु यीशु मसीह को दिल को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति आज में है क्या, ये बात भाग लेने वाला एक पवित्र लोग परखना चाहिए। आज हमारा दिल क्या गवाही देता है, मैंने प्रभु से ये छुटकारा पाया है तो, मैंने उद्धार पाया है तो, मैं अंधकार से अद्भुत ज्योति में आया है तो मेरा एक कर्तव्य है। मैं एक समय में शैतान के राज्य में था, आज मैं प्रभु के राज्य में। एक समय में मैं अंधकार में था, अभी मैं अद्भुत ज्योति में है। एक समय में मैं उस पाप का गुलाम था, आज मैं पूर्ण आजाद में है। लेकिन इसके लिए प्रभु ने कार्य किया। वास्तव में मैं उस प्रभु का महिमा कर पाता है क्या, उस प्रभु आज मुझ में आनंद दे क्या, ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जरूर हमें इतना लायक बनाया हुआ प्रभु से आभारी होकर एक बहुत आभार भरा दिल के साथ हम प्रभु का गौरव करें, प्रभु को महिमा मिले।